बसपा के दमदार प्रत्याशियों ने किया नामांकन, उमड़ा बड़ा जनसैलाब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। चुनाव आयोग के जरिए तकरीबन ये साफ कर दिया गया है कि लोकसभा 2024 का चुनाव ये 7 चरणों में होगा। ऐसे में नामांकन की तारीखें भी अब पूरी तरीके से नजदीक आ चुकी है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए तमाम जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई और जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतारने का काम किया गया है, अब उन तमाम प्रत्याशियों के माध्यम से अपना नामांकन भी भरा दिया गया है। और इस नामांकन के आधार पर तमाम लोकसभा 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, उन तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन के बाद में अपनी प्रतिक्रिया भी मीडिया के साथ में साझा करने का काम किया है। एक के बाद एक तमाम प्रत्याशियों के साथ आपको रूबरू करूंगा जिन्होंने अपना नामांकन तो भर दिया है, इसके साथ साथ अपनी बड़ी प्रतिक्रिया आने वाले लोकसभा 2024 को ध्यान में रखते अपनी रणनीति भी अब पूरी तरीके से साफ कर दी है। सबसे पहले मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा सहारनपुर लोकसभा सीट। बता दूं कि सहारनपुर लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी मजबूती से यहां से चुनाव लड़ती है और सबसे पहले सुर्खियों में यही सीट को देखा गया जहां पर माजिद अली, इनको बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सहारनपुर की सीट सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित करने का काम किया और माजिद अली ने अपना नामांकन भरने के बाद में मीडिया के साथ में जो चर्चा बातचीत की है, जिन सवालों के जवाब दिए हैं और उन्होंने बताया है कि कैसे अब आने वाले समय में वो अपनी लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। उन्होंने कैसे बताया कि अब समाजवादी पार्टी और इसके साथ साथ बीजेपी से पूरी तरीके से जो खास तौर पर मुस्लिम समाज है वो छटकता हुआ नजर आ रहा है, दरकिनार हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी की बड़ा विकल्प सहारनपुर की जनता के लिए बचा हुआ है। तमाम मीडिया के दौरान जो सवाल किए गए, उन तमाम सवालों के बाद में जो जवाब माजिद अली के जरिए दिए गए, उन तमाम सवालों से और जवाबों से भी आपको रूबरू करेंगे। ये वीडियो आप देखिए। 19 में भी बनाया था, हमारी 2,07,000 वोट खराब कर दी थी। तो सबसे अपील है, दरखास्त है कि भाई अपना वोट खराब ना करे, जाया ना करे, जीत बड़ी से बड़ी करे। उस पे बताइए वोट कहाँ से आएगी। गठबंधन का यहाँ कोई वोट हो तो बताओ। वही सेम चुनाव है जो 2019 में हुआ। जो चुनाव लड़ रहा है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर जीत दर्ज करनी है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही कर सकते हैं। और वोट है ही नहीं, अखिलेश पे वोट नहीं है, राहुल गांधी के पास वोट नहीं है। उसकी देख लो सैकड़ों, बिल्कुल सच्चाई है। उसने खुद ये सच्चाई इकरार करी कि भाई अगर सहारनपुर में जीतना है तो बहुजन समाज पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा, और जगह जीत नहीं सकते। हमारा वोट खराब करने के लिए और लोग आते। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, माजिद अली ने बताया कि कैसे आने वाले 24 के लिए उनकी रणनीति है। सहारनपुर से उनकी जीत किस तरीके से अब पक्की हो चुकी है और अखिलेश यादव ने तो धोखाधड़ी मुस्लिम समाज के साथ किया है। अब मुस्लिम समाज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की गफलत में आने वाला नहीं है। सहारनपुर की सीट 2019 के तमाम मद्देनजर रखते हुए अब 24 में भी उसी प्रकार के जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए बसपा के खेमे में ये सीट अब जाएगी। ये बात माजिद अली के जरिए की गई है। अगली सीट के बारे में आपको जिक्र करूंगा, नगीना लोकसभा। नगीना लोकसभा ये जब से चंद्रशेखर आजाद ने इस सीट से अपनी दावेदारी पेश करने की बात की, तब से लगातार सुर्खियों में है और ये उम्मीद थी कि अखिलेश यादव के जरिए चंद्रशेखर आजाद को यहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के माध्यम से नगीना सीट से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। फिर एक बार बड़ी धोखाधड़ी चंद्रशेखर आजाद इनके साथ में हुई और चंद्रशेखर आजाद अब इस नगीना सीट से करने की जो उम्मीद थी कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ने का काम करेंगे, वो तमाम चीजें उनकी अब धरी की धरी रह गई। और बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट को पिछले 2019 के चुनाव में जीतने का भी काम किया। गिरीश चंद्र जाटव, इनको बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में अपना प्रत्याशी बनाया और उसके बाद में सीट को जीतने का काम किया। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने सुरेंद्र सिंह इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है और गिरीश चंद्र जाटव इन्हें बुलंदशहर का
बुलंदशहर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाने का काम किया गया है। तो सुरेंद्र सिंह ने भी मीडिया कर्मियों के माध्यम से पूछे गए सवालों का जवाब देने का काम किया और अपनी रणनीति को साफ किया। ये वीडियो देखिए। आपको मायावती जी लेकर पिछले बार नगीना के लोगों ने उनको जिताया था, गिरीश चंद जी को, वो भी चले गए, तो क्या इस बार आप नहीं, ऐसे निकल लेंगे? नहीं, मैं तो यहाँ का आशीर्वाद लिया है और मेरे साथ हैं लोग, मेरी रिश्तेदारी है और यहीं रहूंगा और यहीं रहता। गिरीश चंद जी को भी आशीर्वाद दिया था जनता ने, वो भी यही रहते थे, वो भी उनका टिकट क्यों काट दिया? मायावती जी नहीं रहते। ये तो बहन जी का पार्टी का मामला है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इससे मुकाबला मार रहे हैं नगीना लोकसभा सीट का। मेरे ख्याल से जनता जो है बीजेपी को नकार चुकी है और केवल बीएसपी का ही मुझे तो दिखाई दे रहा, सारा बीएसपी का ही वोट है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कैसे उनकी दावेदारी सीट पर पूरी तरीके से मजबूत है और रणनीति के आधार पर कहने की वो तमाम तबके के पास में जाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहन मायावती ने तमाम उनको जो दिशा निर्देश दिए है कि नगीना सीट उनका गढ़ है और हमेशा से ही नगीना सीट से बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा वोट लेकर आती है। इस बार भी उन्होंने कहा है कि आने वाले 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता के पास में जाइए, उनका समर्थन आपको बिल्कुल मिलेगा। ये तमाम बातें बहन मायावती के जरिए कही गई है। सुरेंद्र सिंह ने अपने बयान में ये बात कहने का काम किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पिछले बार जिस तरीके से नगीना सीट से बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी, क्या आने वाले भविष्य में भी परिणामों के आधार पर नगीना सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जुड़ेगी। अगली सीट के बारे में बताऊंगा, बिजनौर लोकसभा। ये बिजनौर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी ने पिछले बार मल्लुक नागर इनको अपने चुनावी मैदान में उतारा और मजबूती से मल्लुक नागर ने सीट को जीतने का काम किया। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जातीय समीकरण के आधार पर सोशल इंजीनियरिंग के अनुसार विजेंद्र सिंह, जो कि जाट समाज से आते, इनको अपना प्रत्याशी बनाया है। और जिस तरीके से किसान नेता के तौर पर जाने जाने वाले विजेंद्र सिंह, इन्होंने अपने एक बड़े जन सैलाब के साथ आज नामांकन भरा है। सुरेंद्र सिंह ने भी अपना नामांकन नगीना सीट से भर दिया है। बिजनौर लोकसभा सीट बड़ी मजबूत विजेंद्र सिंह इनके लिए मानी जा रही है। जिस प्रकार पिछली बार ये बहुजन समाज पार्टी ने सीट को जीती थी, इस बार भी बड़ी टक्कर भाजपा के लिए यहाँ से बनी हुई है। विजेंद्र सिंह एक मजबूत दावेदार के तौर पर कहने के सुर्खियों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है। अगली बात करूंगा पीलीभीत से भी बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है, इन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। अनीत अहमद खां उर्फ फूल बाबू, ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं और इन्होंने भी अपना नामांकन अब भर दिया है। और नामांकन के आधार पर उसके बाद जब मीडिया कर्मियों से सवाल जो पूछे गए, अपने सवालों में उन्होंने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे आप? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, कुछ जनता पीलीभीत के भी हैं, देश के भी हैं, जो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। एक तो पीलीभीत में सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो जानवरों वाला मसला है, जो किसान परेशान है, उसकी फसलें रात में खा जाते हैं जानवर और बहुत ज़्यादा नुकसान किसान को हो रहा है। दूसरा जो एक समस्या है, जो फॉरेस्ट में जो हमारे जंगली जानवर हैं, ये हमारे गरीब लोग जो किसान हैं उनके ऊपर हमला बोल देते हैं, आज भी घटना हो रही है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर नहीं है। तीसरा मुद्दा ये है कि इस पीलीभीत में जितने भी लोग सांसद बनते हैं, ज़्यादातर बाहर के लोग, स्थानीय लोगों को वो कहीं ना कहीं ऐसी बात बोलते हैं जिससे कि लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं और फिर उनके हाथ खाली रह जाते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि पीलीभीत के बीच का कोई आदमी इस बार सांसद बने और बहुजन समाज पार्टी के रूप में मैं उम्मीदवार बनकर आया हूँ और पीलीभीत की आवाज़ बनना चाहता हूँ। पीलीभीत की समस्याओं को जितना मैं समझ सकता हूँ, वो बाहर के लोग उतना नहीं समझ सकते। सर, विपक्ष को कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो और या जो सत्ता पक्ष है, सारे लोग अभी नॉमिनेशन अपना करा रहे हैं। कितने कैंडिडेट आएंगे अभी वो सब फाइनल होने के बाद में फिर फाइनल आप लोगों से बात होगी। अभी तो नॉमिनेशन के कल तक का टाइम है, कल तक नॉमिनेशन होंगे, फिर उसके बाद कैंडिडेट फाइनल होंगे, फिर तमाम मुद्दों पे खुलकर आपसे बात होगी। सर, जिसमें बीजेपी का कैंडिडेट आया है, समाजवादी का कैंडिडेट आया है, तो बाहर के तो मैं कह रहा हूँ, बाहर के कैंडिडेट हैं और आप लोग भी जान रहे हैं, जो लोग बाहर के रहे हैं, कोई जिले की माँ बन के आई हैं, कोई जिले का बेटा बन के आया है। अब आईना मैदान में हम क्यों भाग रहे हैं, छोड़ देते हैं। क्या लगता है 40 साल का जो बाहरी खिलाफ है,
नहीं, ध्वस्त होगा और हम लोग जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जैसा कि वीडियो में आपने देखा, अनीद अहमद, इनका ये साफ तौर पर कहना है कि बड़ी समस्याएं उनके लोकसभा क्षेत्र में है और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए अब वो 24 का चुनाव लड़ रहे हैं और वो जनता की बड़े पैमाने पर सेवा करना चाहते हैं। बीजेपी और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने समय समय पर पीलीभीत की जनता के साथ में धोखाधड़ी करने का काम किया है, लेकिन इस बार पीलीभीत की जनता एकमुश्त होकर बहुजन समाज पार्टी के खेमे में वोट करने के लिए तैयार हो चुकी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम बड़ी समस्याएं पीलीभीत के लोकसभा क्षेत्र में है, उन तमाम समस्याओं का वो निवारण करना चाहते हैं। अब अगली बात करूंगा राजस्थान से। राजस्थान के भरतपुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने भी नामांकन जारी कर दिया है। अंजला जाटव, भरतपुर लोकसभा सीट से अंजला जाटव ने बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाने के बाद उन्होंने अपना नामांकन अब भर दिया है। अगली बात करूंगा राजस्थान के ही अलवर लोकसभा से, जहां पर फजल हुसैन इन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अपना नामांकन दे दिया है। जिस तरीके अभी तक मैंने आपको राजस्थान के बारे में जिक्र किया, अगली बात करूंगा बिहार को लेकर। बिहार प्रदेश में जुमई जो सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, यहाँ से सकलदेव दास बहुजन समाज पार्टी के तकरीबन 21 साल पुराने कार्यकर्ता है और वो बिहार प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। तो सकलदेव दास इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से जुमाई लोकसभा सीट से अब नामांकन भरने का काम किया है। इसके साथ साथ अगली जो लोकसभा सीट है वो है गया, यह भी सुरक्षित सीट मानी जाती है और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने सुषमा कुमारी, जो कि महिला बहुजन समाज पार्टी की युवा कार्यकर्ता है, इनको बहुजन समाज पार्टी ने 50% युवाओं को भागीदारी के आधार पर अपना प्रत्याशी बनाया है और सुषमा कुमारी ने भी अपना नामांकन अब बहुजन समाज पार्टी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से दे दिया है। तो ये तमाम चीजें आपके साथ में अभी रूबरू कर रहा था कि कैसे बहुजन समाज पार्टी ने उन तमाम लोकसभा सीटों को लेकर अपना नामांकन अब घोषित कर दिया, नामांकन भर दिया है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बसपा के जरिए तमाम जो रणनीतियां बहन मायावती ने समय के आधार पर कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया, जिसमें गांव चलो अभियान के तहत वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये तमाम चीजें बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैडर कैंप और अनेकों प्रकार से संगठन समीक्षा बैठकों के आधार पर अपने वोटरों के पास में पहुंचने का काम किया है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ने की बात बहुजन समाज पार्टी के जरिए लगातार की गई, आने वाले भविष्य में 24 के चुनाव के इस परिणामों के आधार पर बहुजन समाज पार्टी कितने सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करती है और इतना नहीं तो उसको जीतने का काम करती है। जब तक परिणाम नहीं आ जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल अब नामांकन की तारीख नजदीक है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के जरिए नामांकन भर दिया गया है और इतना ही नहीं तो नामांकन भरना लगातार शुरू है। ऐसे में अब जो जनसैलाब उमड़ा है वो जनसैलाब वोटों में कितना तब्दील होता है तो ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर, चर्चा को लेकर आपके राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।